गुरु जी का दर्शन। दो पुत्र शहीद हो गए, पर हुण हाथ जुड़े हुए ने, मन गुरु चरणा नाल जुड़िया होया है। ते फिर भी पीर जी अंदरों शुकराना कर रहे ने, सच्चे पातशाह शुक्र है तेरा। दोता देखे लगे, इन्हू कहते भावना श्रद्धा। हाँ, ते फिर लै भी सब कुछ गए। दो पुत्र शहीद होन फिर भी शुकराना करन, ये पीर बुद्धू शाह दियां बातां हन, वो धन हन साध संगत जी। ते शाह जी कह के बुलाया करते सन महाराज, पीर जी नहीं कहते, शाह जी आ गए, सच्चे पातशाह आ गए। तो पुत्र भी नाल, सच्चे पातशाह ने सिंघां नूं ते बहुत कुछ बख्शिया, किसी नूं माया दी, किसी नूं कुछ बख्शिश की। पीर जी नूं की दिता? भाई दया सिंह नूं कहण लगे, दया सिंह अंदरों दस्तार लैके आओ। महाराज बैठे सन, तो दस्तार लैके आए, कहण लगे अद्धी फाड़ देओ। ये अद्धी दस्तार कृपाल चंद, महंत कृपाल चंद जी ने दी सी, ते अद्धी दस्तार फाड़ के पीर जी ने दी सी महाराज ने। महाराज ने दो हिस्से कर दिते दस्तार दे। भाई दया सिंह जी ने ते तय ला के जिस वेले पकड़ान लगे, कहने लगे भाई दया सिंह एक कंघा लैके आओ अंदर। फिर भाई दया सिंह कंघा लैके आए। सच्चे पातशाह ने वो कंघा हाथ ले लिया, ते जेड़ा कंघा महाराज अपने केसां नूं कर रहे सन, उहदे विच कुछ कु महाराज दे केस भी आए सन, जेड़े मरे केस हुंदे ने, आ जांदे ने कंघी राही बाहर। ते कंघे दे विच कुछ केस सन साध संगत जी। वो केसां वाला कंघा, सने केसां कंघा दस्तार ते रख के कहने लगे, शाह जी लो, ये गुरु नानक दे घर वालों तुहानू बख्शिश है, सिरों पाव है। हाथ विच ले लिया, हाथ विच ले लिया। बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है कि गुरु दे सीस नाल लगा एक कंघा प्राप्त होया, गुरु दे सीस नाल लगी दस्तार प्राप्त हुई है। ओ बुद्धू, हुण तू बुद्धू नहीं रहा, हुण तां तेरी दरगाह ना बंद हो गई है। गुरु दे सीस नाल लगी चीज तेनू मिल गई है बुद्धू। ते फिर महाराज ने सहज नाल एक गल आखी सी साध संगत, कहने लगे शाह जी, जे इन्हां वस्तुआं बारे तुहानू ना पता लगे, ते साडा सिख भाई नंद लाल है, उस कोलों ज्ञान ले लेना, क्योंकि भाई नंद लाल उस को श्रद्धा वाले सन। उस श्रद्धा वाले सन। जिस वेले मत्था टेकिया, नमस्कार की, नमस्कार करके आज्ञा मंगी। बादशाह ने आख्या जाओ खुशियां, शाह जी जाओ खुशियां। फिर तुरते तुरते जिस वेले भाई नंद, क्योंकि तिरवंजा कवि सी महाराज जी कोल, पौंटे की धरती ते नाल नदी वगदी है। भाई नंद लाल जी 52 कवियां चो श्रोमणी कवि सन। ते जान लगे भाई नंद लाल जी में मिले, ते वो जो सिरों पौसी शाह पीर बुद्धू शाह जी ने वो हाथ से पकड़ा हुआ। भाई नंद लाल जी की नजर पै गई, उठ के सत्कार किया, नजर पई कंधे ते नंद लाल जी को पता सी ये कंघा गुरु साहब जी का, क्योंकि पहचानते सन, दस्तार भी पहचानने की गुरु साहब जी है। बड़ी बड़ी बख्शिश मिली है ना। दस्तार का मतलब बड़ा बड़ा होता है, साथ संगत जिम्मेवारी होती। दस्तार का मतलब जिम्मेवारी है। ये जेड़ी दस्तार तुहानू गुरु साहब जी ने बख्शी है ना,
ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਜੇ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੱਥੋਂ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਔਖੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਸਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੰਘਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਨ, ਦਸਤਾਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਮ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। तो पीर जी के मन में होर लालच आ गया, होर लालच आ गया। फिर दोबारा गुरु साहब जी के कोल आ गए कि हुण होर भी कुछ लेना। गुरु ने अपने शीश का कंघा ते शीश की दस्तार ते बख्शी है ते चरना का ते धूड़ रह गई है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। चरण धूड़ तो रह गई, ये तो शीश है। गुरु साहब ने शीश बख्शी, जिम्मेवारी बख्शी है, पर निमरता के पीछे रह गई है। किसी कैसी सियाणप सी बुद्धशाली, ये तो मैंने जिम्मेवारी दी महाराज ने, ते जेड़ी निमरता है वो तो रह गई। हुण फिर बेनती करते हैं सच्चे पातशाह रहमत करो, कृपा करो। देखो दो पुत्र शहीद होए ने, एक दीवाना फिर गया है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के कोल। कहने लगे सच्चे पातशाह मेहर करो, कृपा करो, दया करो, तुहाडे चरनां दी धूड़ बख्शिश करो। ते पातशाह खुश सन। कहने लगे पीर जी, शाह जी, ओ साडा जोड़ा पिया जी, लै लो चरण धूड़, तुहानूं खुली छुट्टी। फिर गुरु पढ़ता नहीं रखना। लायक पुत्र होंगे ना, जो लायक पुत्र होंगे, नलायक नहीं, जो लायक होता है तो फिर प्यो तो कोला करता है, तो उस गल नहीं तो खुश रहता है। जो भी वो कहे प्यो कहता कर रहा है, मजा तू लायक है, तू संभालने वाला है सब कुछ, तेरे तू कोई ओला नहीं प्यारे हो। जेड़ा सिख का मन है गुरु भी होंगे तू कुछ नहीं ओला करता है, सच। कहने के ले लो चरण तो ते पीर जी ने सच्चे पातशाह का जोड़ा झाड़ के ना साथ संगत जी ते परले दे नाल पातशाह दे चरनां दी धूड़ बन नहीं। लो आख जाना मिलिया गुरु नानक दे चरण, आख जाना मिलिया चरनां दी धूड़, कंघा और दस्तार ते दोनों पुत्र लैके जिन्हों पिंड पहुंचदा ना कड़ा ते ये तिन्ना जिन्हां नूं वेख के ते पीर जी दे घर वाली ने जिदू तकिया ते पीर जी का चेहरा खिड़िया है ते पूछती है दूसरे दो। कहने लगे वो शहीद हो गए, वो शहीद हो गए। ते मां तो पता मां का हिस्सा किहो जिहा हुंदा। अज तो बाद इन्होंने मैं तकांगी नहीं, आज तो बाद मेरी नजर में नहीं होगी। मां का हिस्सा ऐसा होता है। रो गई, अखा में आंसू आ गए, आने सी सवाल।
घबरा गई। दो पुत्र शहीद हो गए ने, मां घबरा गई। ते पीर जी ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का ध्यान किया कि महाराज इनू तसल्ली बख्शो, इनू धीरज बख्शो, कृपा करो, दया करो, दृष्टि करो। ते सच्चे पातशाह ने फिर सुरत राही इशारा किया, कहने कि पीर जी यदी दवाई भी तुहाडे कोल ही है। पातशाह केड़ी दवाई है? आ जिहड़ी चरना दी धूड़ लैके गए हो, ये दवाई है, ये चुटकी को इसके मथे नूं लाओ। फिर वही धूड़ जिहड़ी पीर जी लैके आए सन घर, वो साई नाल पीर जी ने वो चुटकी कढ़ी ते जिस वेले वो अपने घरवाली के मस्तक दे नाल सुहाई ते उहदे फिर कवाड़ खुल गए। की देखती है दृष्टि नाल? दृष्टि ना देखती। प्रार्थना इतिहास है साथ संगत, ये चीज़ां साडे कोल विसर गई, ये निशब्दता ने साडे कोल चीज़ां दूर कर दी। इस तरह किवें हो सकता है? धूड़ नाम दे नाल उहदे किवाड़ खुल गए, बिल्कुल खुल गए। जिस वेले किवाड़ खुल गए ते उन्हें की तकिया कि मेरे दोनों ही बच्चे दरगाह दे विच खेल रहे हैं। प्यार नाल आखो सतनाम श्री अकाल। दोनों बच्चों के दर्शन होए, दरगाह दे विच बैठे हैं। ते फिर जेड़ा रोण सी वो मुक गया। ओही मुस्कुराहट, ओही आनंद का खेड़ा पीर जी दे जेड़ी घरवाली सी उनका उसी तरह चेहरा फिर हो गया। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी डाम, ए पीर बुद्धू शाह दे जीवन की गाथा सी साथ संगत। एक फिर सच्चे पातशाह जिस वेले पौंडे की धरती तो तैयारी करते हैं, फिर वापस आनंदपुर साहब जाते हैं। इतने करीब करीब महाराज 4 साल रहे पौंडे की धरती से, 4.5 साल इन्ना कुछ समा महाराज ने इतने गुजारिया। फिर जो वापस श्री आनंदपुर साहब आते हैं तो साथ संगत आंदिया ही कुछ दिनों के विच साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का आगमन होता है। जो पौंडे की धरती तो महाराज श्री आनंदपुर साहब पहुंचते हैं, क्योंकि माता जी भी नाल सन। सत्कार योग, अति सत्कार योग माता जी को। तो जिस वेले इतने परिवार पहुंचता है तो इतने पहला साहिबजादा बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का आगमन होता है, जो पिछे 11 तारीख दिन लंघ के गया है। साथ तो खुशियां सच्चे पातशाह जी ने अन्न धन वस्त्र सच्चे पातशाह ने लोड़ अनुसार सबनों इत्ते महाराज ने पुण्य दान बाबा अजीत सिंह जी के आगमन से किया। तो पीर जी गुरु साहब जी के दर्शन करने वास्ते श्री आनंदपुर साहब जी आया करते सन। साथ संगत जीओ, तो पीर जी ने खुशियां लिया गुरु साहब जी के चरणों में, पर उन्होंने जी अरदास सी, उन्होंने जी बेनती सी, वो हमेशा ही ये रही है कि सच्चे पातशाह तू वड्डा है, मेरी मत थोड़ी है, तू तो सानू अकिरत कणा की भी पालना कर रहा है, साढ़े ते तू बख्शना कर ही रहा है, अकिरत कणा भी तू पाल रहा है। साथ तो आओ इस शब्द को आप फिर दोहराइए, उस तो बाद आप कीर्तन की समाप्ति करते हैं। ये इतिहास जोड़ा है बाबा अजीत सिंह जी के आगमन नाल जुड़िया हुआ है। साथ संगत एक जगह पिछला हुआ, इसलिए आप आसान पाई है। आओ इन्हों तुका सारे माई पाए पढ़ो, निम्रता से सतगुरु जी के विराज करिए। तो सम्राट वड्डा मेरी मत सम्राट वड्डा मेरी मत थोड़ी मेरी मत थोड़ी
ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰਾ